एलएस कपलिंग, जिसे हम रोजेल साउंडर कपलिंग भी कहते हैं, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंबाइन होने से मिलती है। ठीक है, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू को हम जे वैल्यू कहते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये एनर्जी स्टेट्स को, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके एनर्जी स्टेट्स को स्टडी करने के लिए ये वैल्यू यूज़ होती है। अब हमने बात की थी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंबाइन होने से हमें एलएस कपलिंग मिलती है। तो हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, अब ऑर्बिटल से साफ पता चल रहा है कि ये ऑर्बिट का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसमें जो उसका मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दी मैस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो मैस है उसके हिसाब से उनकी कितनी वेलोसिटी है, वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं एक ऑर्बिट में, उसे हम कहेंगे उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जितने भी न्यूक्लियस के अराउंड एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका टोटल जो है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उससे प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम सभी इलेक्ट्रॉन्स का आ जाएगा। ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो एस ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अगर 1 होगी तो पी ऑर्बिटल, 2 होगा तो डी, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे। स्पिन जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। अगर तो अपने एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी अप स्पिन होगी, उससे +1/2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो हम उसे -1/2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के स्पिन को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, और इसे जो है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसे हम +1/2 या -1/2, इनमें से एक ही हो सकती है स्पिन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की या +1/2 हो सकती है या -1/2 हो सकती है। एक ही टाइम में वो या क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है। अब जब हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या होता है, उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं, फिर हमारे पास एलएस कपलिंग या जे वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं जे वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। जे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एल की वैल्यू मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस की वैल्यू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यही होता है ना टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का या सिस्टम में सभी इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एल की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू B1 है। ठीक है, तो एल प्लस एस आएगा 2 और एल माइनस एस आएगा 0। हमने क्या करना है, एल माइनस एस की जो वैल्यू है 0, उसे हमने अपने माइंड में रख लेना है या हम कहीं लिख लेंगे। ठीक है, एल माइनस एस की वैल्यू जब तक ना आ जाए तब तक हमने ये फॉर्मूला लगाना है। एल प्लस एस 2 हो गया, एल प्लस एस -1। ठीक है, एल प्लस एस -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एल प्लस एस -2, 1 के बाद हम कर देंगे -2। ठीक है, तो फिर आगे एल माइनस एस के बराबर में हमारी वैल्यू 0। ठीक है, जब तक एल माइनस एस की वैल्यू आ ना जाए, मतलब हमारी जो एल प्लस एस -1 -2 -3 तब तक करेंगे जब तक एल माइनस एस की वैल्यू के साथ मैच ना कर जाए। ठीक है, एल की वैल्यू होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, एस की वैल्यू होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, और जे की वैल्यू होती है एल माइनस एस और एस एल प्लस एस के दरमियान की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मैंने आपको बता दी है कैसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब ये जो जे की वैल्यू होती है ये किसी भी एटम में एनर्जी लेवल्स और उसके टर्म सिंबल्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब हमने टर्म सिंबल्स पहले भी पी सिस्टम के भी देख लिए हैं, डी सिस्टम के भी देख लिए हैं। अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आपने उसे देख लेना है ताकि आपको टर्म सिंबल की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जे वैल्यू जो है ना वो जे कपलिंग में ज़्यादातर जो है वो यूज़ होती है एनर्जी लेवल और टर्म सिंबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए।
और जो जे जे कपलिंग होती है वो ऑपोजिट होती है एल एस कपलिंग के, ठीक है। एल एस कपलिंग में क्या होता है, हम टोटल जितने भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में, हम उनका टोटल देखते हैं, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। लेकिन जो जे जे कपलिंग होती है उसमें हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग से देखते हैं, ठीक है, हर इंडिविजुअली उनके जो है वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और फिर उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एल एस कपलिंग होती कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि जैसे ये हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिट डार्क लाइन है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है वो है डॉटेड लाइन, ठीक है। उनके ऑर्बिट आपस में एक का पाथ दूसरे के पाथ में आ रहा है, ठीक है, ऑर्बिट का पाथ। तो अब जो है इनकी स्पिन भी एक दूसरे की स्पिन से इफेक्ट होगी, इस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट करें, फिर टोटल स्पिन और टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों कंबाइन होके फिर हमें एक क्वांटम स्टेट देते हैं जिसे हम जे वैल्यू कहते हैं या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। अब बार बार यहाँ पे बात आ रही है कि जे वैल्यू जो है वो टर्म सिंबल्स को डिस्क्राइब करता है। तो व्हाट आर टर्म सिंबल्स? टर्म सिंबल्स जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं कि 2s+1 और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट और l, ठीक है। s जो होता है वो टोटल स्पिन होता है किसी भी, मतलब अगर हम कहते हैं हमारे p ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों की स्पिन अपवर्ड है, एक px में है एक py में है। तो हमारे पास स्पिन की जो वैल्यू होगी वो +1/2 तो s की वैल्यू होगी 1, ठीक है, और l की वैल्यू होगी अगर px में है तो -1, ठीक है, और py में है तो 0, तो हम इसे 1 ही कंसीडर करेंगे। s की वैल्यू भी 1, l की वैल्यू भी 1, तो इस तरह से 2s+1 में जब s की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी टोटल और l की वैल्यू होगी 1, तो ये ट्रिपलेट पीस की मतलब इसका टर्म सिंबल आ जाएगा। इस तरह से हम s की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। 2s+1 क्या होता है? 2s+1 जो है वो हमें मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताती है। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी पॉसिबल स्पिन्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास s की वैल्यू 1 आई है तो उसके लिए क्या होगा, +1 0 -1, ये सारी मतलब स्टेट्स बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन px और py वाला इलेक्ट्रॉन दोनों की अपवर्ड स्पिन है, ठीक है, +1 होगा। अगर दोनों की डाउनवर्ड स्पिन है तो -1 होगा, और इसी तरह अगर एक की अप स्पिन और एक की डाउन स्पिन है तो 0 हो जाएगी, ठीक है, +1/2 -1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो है 2s+1 की मतलब फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि स्पिन की कितनी ओरिएंटेशंस बन सकती हैं या उस स्पिन की कितनी मल्टीप्लिसिटी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे s इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि जो स्पिन है हमारे पास वो 1/2 आ गई, और l की वैल्यू 1 है तो वो p ऑर्बिटल। l की वैल्यू जो होती है वो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। जैसे कि अगर l की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल 1 है, p 2 है, d, ठीक है। और इस तरह से अगर हम 2s+1 में 1/2 पुट करें तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये डबलेट p हो जाएगा, ठीक है। एल एस कपलिंग होती है वो एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग को इफेक्ट करती है। पहले तो हमारे पास जैसे डी ऑर्बिटल था उसकी स्प्लिटिंग होती थी dxy dy dz और dx² - y² dz², ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, dxy dyz dgx, ठीक है, वो हमारे पास लोअर इन एनर्जी होते थे, और dxy dx² - y² dz² हायर इन एनर्जी होते थे, ठीक है। इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती थी। लेकिन एल एस कपलिंग जो है उसमें क्या होगा, एनर्जी लेवल्स की जो स्प्लिटिंग हुई है उसे इफेक्ट किया है, ठीक है। अब जो एनर्जी स्टेट्स होंगी जो एल और एस से अलाइन करी होंगी वो लोअर इन एनर्जी होंगी, जो अपोज करी होंगी वो हायर इन एनर्जी होंगी। इस तरह से हमारे पास फिर एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग आ जाती है इन एल एस कपलिंग, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल एटम्स में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनमें जो एल एस कपलिंग होती है फिर वो यूज़ होती है स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं उन ट्रांजिशन मेटल्स में वो कलर फॉर्मेशन में काम आती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एल एस कपलिंग उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है वो कलर फॉर्मेशन हुई है, ये किस तरह से ये सारा उसका मैकेनिज्म बताता है।
ट्रांजिशन मेटल लाइंस में जैसे मैं पहले भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें एलएस कपलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उतनी एलएस कपलिंग स्ट्रॉन्ग। एलएस कपलिंग हमें बताती है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होती है तो टर्म सिंबल्स चेंज होते हैं। जैसे हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है कि जो टर्म सिंबल है डी सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल D2 है, तो उसके लिए जो माइक्रो स्टेट्स आई हैं वो 45 आई हैं और टर्म सिंबल्स जो आए हैं वो 5 आए हैं। इस तरह से जो D3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, ठीक है। थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई तो क्या हुआ, उसकी माइक्रोस्टेट्स 120 हो गई और टर्म सिंबल्स भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से एलएस कपलिंग ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब टर्म सिंबल्स को इफेक्ट करती है और कैसे ये जो है ट्रांजिशन मेटल एटम्स इनमें स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्मेशन होती है और कैसे इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सारी एक्सप्लेन करती है।